हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डुअल्स। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। किसका? ऑफ इम्प्लीकेशन का, ऑफ इम्प्लीकेशन। तो ये फर्स्ट 3 टॉपिक हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट टॉपिक है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मीन्स ये वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग के 3 टॉपिक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो क्वांटिफायर मतलब क्या होता है? अगर आप थोड़ा नाम पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ रहा। क्वांटिफायर्स मीन्स आगे स्टार्टिंग में क्या है? क्वांटी मीन्स क्वांटिटी को बताने वाला। क्वांटिफायर मीन्स ऐसा वर्ड जो क्वांटिटी को बताता हो, ठीक है। किसको बताता हो? क्वांटिटी को बताता हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पहले बताओ नेचुरल नंबर मतलब क्या होता? नेचुरल नंबर मतलब क्या होता? कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 0 से स्टार्ट होता है क्या? नहीं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1। ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर हो गए। 0 नहीं आता। 0 किस में आता? होल नंबर में आता। तो अपना स्टेटमेंट क्या था? ऑल नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव, सभी नेचुरल नंबर ये पॉजिटिव होते हैं बोलते। तो सही है क्या? तो सही है। क्यों? क्योंकि देखो सभी नंबर पॉजिटिव है। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता और 0 भी नहीं आता, इसलिए ये ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। ये क्या बता रहा? सभी नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव है। तो क्या बोल रहा? ऑल। ऑल मतलब ये क्वांटिटी को बता रहे कि सभी, ठीक है, सबकी बात कर रहा हो, सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव रहते करके। तो ये क्या बता रहा? क्वांटिटी बता रहा, ठीक है। कितनी क्वांटिटी बता रहा? सभी को बता रहा, सभी को। तो ये ऑल हमारे लिए क्या हो गया? क्वांटिफायर्स हो गया, क्वांटिफायर्स। सेकंड स्टेटमेंट देखो, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें देयर एग्जिस्ट मतलब है, इधर कौन है? देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो है बट साथ में इवन भी है। प्राइम नंबर सबको याद है, 2 3 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर में कोई इवन प्राइम नंबर है क्या? तो है। कौन है? 2 है। 2 ये नंबर इवन भी है और ये 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है। तो 2 इज इवन प्राइम नंबर। वो क्या बता रहा था? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब वहां पर है, ठीक है, सभी है ऐसा नहीं बोल रहा। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक तो भी। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एट लीस्ट 1, कम से कम एक तो भी, कम से कम एक तो भी इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर है किसमें? इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो है। कौन है वो? 2 है। 2 इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट किसको बता रहा था? क्वांटिटी को बता रहा था। लेकिन सभी क्वांटिटी को बता रहा था क्या? नहीं, वो किसको बता रहा था? सिर्फ एक, कम से कम एक, एट लीस्ट 1। और ऊपर में जो ऑल था वो सभी को बता रहा था, सभी को, और ये कम से कम एक को बता रहा था। तो ये दोनों भी वर्ड क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी को बता रहे। ये दोनों भी वर्ड किसको बता रहे हैं? क्वांटिटी को। इसलिए दोनों वर्ड क्या हो गए? क्वांटिफायर्स हो गए, क्वांटिफायर्स। उसके बाद में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या होता? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर यूज हो, ठीक है, एंड स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स, ठीक है। इधर लिख सकते हैं अपन स्टेटमेंट्स। व्हाट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स? तो बोलेंगे स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स। स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। कितना सिंपल है, आर कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या यूज होता हो? जिसमें क्वांटिफायर का यूज होता हो, या फिर जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता हो? क्वांटिफायर का इन्वॉल्वमेंट होता हो, उसे हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो बताओ क्वांटिफायर, ठीक है, क्वांटिफायर कौन से क्वांटिफायर है इधर? तो देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। तो 2 टाइप के क्वांटिफायर है। एक तो ये ऑल मतलब सभी को रिप्रेजेंट करने वाला, और ये कम से कम एक को तो भी रिप्रेजेंट करने वाला। तो ये जो ऑल है ना, ठीक है, ये जो क्वांटिफायर है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स या क्वांटिफायर, और सेकंड क्या है, सेकंड देखो क्या बता रहा, देयर एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट बता रहा, कम से कम एक तो भी है ऐसा बता रहा, ठीक है, कम से कम एक तो भी है, मतलब उधर एग्जिस्ट करता, तो इसलिए सेकंड वाले का नाम है एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कौन आता, तो फॉर ऑल, ठीक है, लिखते कैसा, ऐसा उल्टा ए का उल्टा, ठीक है, ए था उसको उल्टा कर दिया, और उसको पढ़ते कैसे, उसको पढ़ते फॉर ऑल, सभी के लिए। तो पहले स्टेटमेंट देखो ऑल था, ये ऑल था पहले स्टेटमेंट, ऑल था ना ये, तो वैसे ही सभी के लिए फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कौन सा है, देयर एग्जिस्ट है, और उसके लिखते कैसा, उल्टा ई, उल्टा ई का उल्टा, ठीक है, ए कैसा रहता था, ए ऐसा रहता था, ए का उल्टा मतलब इसको इनवर्स उल्टा कर दो ऐसा, ठीक है, और ई ऐसा था, ई का उल्टा मतलब ऐसा वाला उल्टा कर दो, तो ये क्या हो गया फॉर ऑल, और ये हो गया देयर एग्जिस्ट। तो ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल हो गया, ठीक है, और उसको पढ़ेंगे कैसा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो बताओ कितने टाइप के क्वांटिफायर रहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड अदर इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन है, तो फॉर ऑल है, लिखते कैसा, ऐसा सिंबल है ऐसा, पढ़ते कैसा फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कौन है, ये उल्टा ई, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, क्वांटिटी को बता रहे हैं, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो भी, और फॉर ऑल मतलब सभी, तो दोनों भी किसको बता रहे हैं, क्वांटिटी को बता रहे हैं, इसलिए क्या हो गया क्वांटिफायर। और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, क्वांटिफायर का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। कितना सिंपल है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसको और अच्छे से थोड़ा बताता मैं, ये फॉर ऑल और ये देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये जो भी है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, थोड़ा हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, पहले मैं इसको एक बार फिर से नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। बताओ जल्दी बताओ, क्वांटिफायर्स, ठीक है, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स कितने टाइप के क्वांटिफायर है, दो टाइप के, कौन से फिर से बताओ, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल और एक एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन है, फॉर ऑल, फॉर ऑल, और इधर देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई के जैसा, क्या पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद में जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है कौन सा, यूनिवर्सल, जिसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ ऐसा वाला क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, मैं इधर लिख देता क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा, फॉर ऑल के लिए ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट था, ये पहला और दूसरा, देखो पहला ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव है बोलते, तो ये ट्रू था क्या स्टेटमेंट, तो हाँ ये स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। तो ये ट्रू कब आया, तो ये ट्रू कब आया, जब सभी लोग, ऑल मतलब सभी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू n, ये सभी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो ये ट्रू कब आता, जब सभी, ठीक है, जितने भी नंबर है सभी के लिए अगर ये ट्रू आता है, ठीक है, सभी के लिए, 1 भी क्या है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, 2 नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव है, 3 है नेचुरल नंबर पॉजिटिव, ऐसा करके सभी के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू आता है तो ही वो ट्रू रहेगा, ठीक है। अगर मान लो नेचुरल नंबर में अगर मान लो -2 आता था, ठीक है, आता नहीं बट मान लो -2 आता था, अगर मान लो ऐसा होता था कि -2 आता था, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता था। क्यों फॉल्स हो जाता था, क्योंकि सभी के लिए ट्रू आने को ना, सभी के लिए, -2 के लिए ट्रू आता था क्या, फिर नहीं, किसी एक के लिए भी अगर फॉल्स आया तो फॉर ऑल क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके क्वेश्चन, जब मैं इसके क्वेश्चन लूंगा तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, ठीक है। तो आ जाओ वापस। तो फॉर ऑल वाला स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाता, सेट, ठीक है, एक सेट में जो भी एलिमेंट है वो वाले ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। ये थोड़ी देर में समझ में आता है किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ट्रू
जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी नेचुरल, ये जो सेट थ्योरी के ये जो सेट थ्योरी में हम इसको लिखे थे, तो ये ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट क्या करें इसको, सभी ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता है ये स्टेटमेंट, तो अपन क्या लिखेंगे, ट्रू। और फॉल्स कब होगा, फॉल्स कम से कम एक भी गलत आया तो अपन बोलेंगे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन does not satisfy the condition, does not satisfy the condition, अगर एक भी, ठीक है, अगर एक भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो भी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे कि इधर, जैसा मान लो अगर नेचुरल नंबर में मान लो -2 आता था, आता नहीं बट मान लो आता था, तो -2 के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाता था, फॉल्स। तो अपन क्या लिखते थे, फॉल्स, क्योंकि एक भी इसके लिए अगर फॉल्स आया तो ये ऑल वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। इसके और क्वेश्चन लेने दो और अच्छे से समझ में आता। और इधर देयर एग्जिस्ट क्या, ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब ट्रू आता, ठीक है, कब ट्रू आता और कब फॉल्स आता। तो देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट मतलब उसका मतलब होता है कम से कम एक भी, तो इसका मतलब होता है इधर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर पूरा सेम, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर एक भी ऑब्जेक्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो स्टेटमेंट क्या आता, ट्रू, किसमें, देयर एग्जिस्ट में, ठीक है। और अगर एक के लिए भी वो ट्रू नहीं आता है, मतलब नो वन सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है, अगर कोई भी, अगर फॉल्स कब आता, देयर एग्जिस्ट वाला फॉल्स कब आता, अगर एक भी, अगर उसमें से एक भी जन अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, एक भी ऑब्जेक्ट अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसकी बात कर रहा, देखो देयर एग्जिस्ट वाला हमारे पास एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देयर एग्जिस्ट वाला स्टेटमेंट क्या रहा हमारा, कम से कम एक तो भी है क्या, इधर 1 2 3 4 5 में कम से कम एक तो भी इवन प्राइम नंबर है क्या, तो है, कौन है, ट्रू है, तो ये क्या जाता था, ये क्या था, ट्रू आता। अगर मान लो ये 2 भी नहीं है, अगर मान लो नेचुरल नंबर में 2 नहीं रहता था, नेचुरल नंबर में 2 नहीं रहता था, 1 3 4 5 ऐसे रहते थे, तो 1 के बाद में 3, 1 ये इवन प्राइम नंबर, ठीक है, 1 इज नाइदर कंपोजिट, ठीक है, नॉर प्राइम, हाँ, 3 से स्टार्ट करो, 3 इवन नहीं है तो प्राइम का सीखें, 4 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है, उसके बाद में नेक्स्ट 6 आता, 6 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है, तो ऐसा करके कोई भी नहीं आता था, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आता था, फॉल्स आता था, क्योंकि नो वन सेटिस्फाई द कंडीशन, तो क्या आता वो केस में फॉल्स आता। तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, अब मैं इसके क्वेश्चन लूंगा तो, ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता और ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, ये सेट देकर है, ठीक है, सेट, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट कौन से 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए देकर है, ए इज अ सेट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ये सभी स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। क्यों क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वाले स्टेटमेंट में क्वांटिफायर का यूज होके, इसलिए, ठीक है, देखो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, तो एक क्वांटिफायर का यूज होके इसलिए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट नंबर का पढ़ो, फर्स्ट नंबर का क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x - 4 = 3, ये x - 4 = 3 है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो भी x बिलोंग्स टू ए में कम से कम एक तो भी नंबर ऐसा है कि अगर मैं वो वाला नंबर इधर x की जगह पे पुट करूंगा तो ये ट्रू आ जाता, ये ट्रू आ जाता मतलब इसकी वैल्यू 3 आ जाती। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो भी नंबर ऐसा है, तो है क्या, देखो अगर होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सच दैट x - 4 = 3, तो 1 रख के देखो, 1 - 4 क्या था, 1 - 4 -3 आता, लेकिन ये 3 बोल रहा, तो 1 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 पुट करके देखो, 2 x की जगह पे 2 पुट करके देखो, 2 - 4 कितना आता, 2 आता, तो 2 = 3, नहीं, फॉल्स है, गलत है। 3 पुट करो, 3 - 4 कितना आता, 3 - 4 -1 आता, वैसे 2 - 4 इससे पहले का 2 - 4 कितना था, -2, तो -2 = 3, फॉल्स आता। नेक्स्ट 3 पुट करो, 3 - 4 -1 आता, 3 के बराबर में नहीं आता, वैसे 4 पुट करो, 4 - 4 0 आता, ठीक है, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 7 पुट करो, देखो एक के लिए भी तो ये ट्रू आता है क्या, तो 7 के लिए ट्रू आता, देखो मैं 7 रख रहा है, एक जगह पे 7 रख रहा,
7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 3 आता, ठीक है, और ये भी 3 है, मतलब 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया, मतलब 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। तो 7 रखने के लिए क्या है ट्रू है, 7 के लिए ट्रू है, तो एक ही ऐसा नंबर है 7। तो एक कम से कम एक ही नंबर बोल रहा था क्योंकि देयर एग्जिस्ट बोल रहा था, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए में एक ऐसा नंबर है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आता है। तो ट्रू आता है, क्या आता है किसके लिए 7 के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपन लिखेंगे कैसा, इसका आंसर कैसा लिखेंगे, देखो पहले का आंसर फॉर x इज इक्वल्स टू 7, फॉर x इज इक्वल्स टू 7 कॉमा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 देखे था, इधर रखो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो ये क्या रहा 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा, 3 इक्वल्स टू 3, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है, किसको सेटिस्फाई कर रहा, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो सेटिस्फाई कर रहा कम से कम एक के लिए भी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट था तो कम से कम एक के लिए तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू निकालो बोल रहा, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या थी, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। आ गया हमारा पहले का आंसर, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोल रहा, सेकंड फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, किसके लिए फॉर ऑल सभी के लिए बोल रहा, सभी के लिए। तो ये सभी नंबर इधर पुट करके देखो सभी के लिए ट्रू आता है क्या स्टेटमेंट, अगर सभी के लिए ट्रू आता है तो ही ट्रू आएगा, क्योंकि फॉर ऑल है, फॉर ऑल में ट्रू कब आता, अगर सभी ट्रू रहे तो ही ट्रू आता। देखो इधर फॉर ऑल में ट्रू कब आता, फॉर ऑल में ट्रू कब आता, इफ ऑल ऑब्जेक्ट अगर सभी उसको सेटिस्फाई करते हैं तो ही ट्रू आएगा, अगर एक भी जन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा फॉल्स आएगा फॉर ऑल के लिए, ठीक है। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये a है, a के सभी x मतलब सभी नंबर पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 2 ये 3 से बड़ा है बोलते हैं या उसके बराबर में है, तो ये फॉल्स आ जाता। तो एक पुट करने के बाद में तो ये फॉल्स आ रहा। वैसे 2 पुट करके देखो, 2, ठीक है, 2 पुट करके 2, 2 प्लस 1 क्या आता है 3, तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो 3 सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, क्या बोल रहा है 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है क्योंकि और इक्वल्स टू है ना। देखो क्या बोल रहा है 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है 3, तो और बुरा ना, और में एक भी ट्रू आता तो ट्रू आता, 3 इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक तो ग्रेटर देन होना या फिर और इक्वल्स टू होना, तो और इक्वल्स टू 3 है, 3 ये 3 के बराबर में है, तो स्टेटमेंट क्या था ट्रू आता, क्योंकि बीच में क्या रहा और आ रहा, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, ठीक है। तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट पुट करो 2 पुट करो, 2 इसके यहाँ पे 2 पुट करो, 2 हो गया, 3 पुट करो, 3 प्लस 1 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 4 ये 3 से बड़ा है बोलते, 3 के बराबर या उससे बड़ा है, तो उससे बड़ा है तो क्या था ट्रू आता। वैसे नेक्स्ट पुट करो, क्या पुट करेंगे नेक्स्ट 5 पुट करो, 5 प्लस 1 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 5 प्लस 1 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ट्रू आता। वैसे 6 7 सब पुट करो, अभी आगे सभी के लिए ट्रू आता, बट सभी के लिए ट्रू था क्या, नहीं, x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या था फॉल्स था, x इक्वल्स टू 1 पुट करो, 1 प्लस 1 कितना होता 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ये फॉल्स था, 2 के लिए फॉल्स था, सबके लिए क्या है ट्रू है, बट एक के लिए तो भी फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहा फॉल्स आ रहा, क्योंकि फॉर ऑल में सभी के लिए ट्रू आना, सभी के लिए ट्रू नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 के लिए ट्रू नहीं आ रहा, तो अपन वही वाले स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे सेकंड का आंसर लिखेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 था, x के लिए 1 पुट करो, 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसको आगे बोल सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाता फॉल्स हो जाता, ये क्या हो जाता फॉल्स हो जाता।
तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फॉर x plus 1 is greater than or equals to 3 और x plus 1 is greater than or equals to 3 कॉमा इधर क्या लिखे थे, x equals 7 के लिए सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इधर क्या लिखेंगे, फॉर x plus 1 is greater than or equals to 3 या ऐसा फॉर x equals to 1, x equals to 1 के लिए इक्वेशन x plus 1 is greater than or equals to 3 does not satisfy, उधर देखो क्या लिखे थे वैसे इधर does not, ठीक है, satisfy, या फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, फॉर x equals to 1 फॉर x equals to 1, ठीक है, इक्वेशन x plus 1 is greater than or equals to 3 does not satisfy, therefore the given statement is क्या लिखेंगे, false, पूरा लिख लो आप लोग या मैं पहले लिख के देता, therefore the given statement is false and its truth value is false if क्यों फॉल्स आया, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इसलिए, ठीक है, और आगे क्वेश्चन आने दो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा, फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 8 माइनस x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, सभी के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये a है, a में जितने भी नंबर है ये सभी के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू आता बोलते, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आता क्या, देखो सभी के लिए स्टेटमेंट ट्रू आता क्या, ठीक है, तो मैं इधर पहले रफ में करता फिर आपको फेयर में बताता, थर्ड नंबर का, ठीक है, सभी के लिए किसके पहले 1 पुट करो, 1 इधर 1 पुट करो, x पे 1 पुट करो, क्या था 8 माइनस 1 7 इज लेस देन और इक्वल 7, ये स्टेटमेंट ट्रू आता, क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन और इक्वल्स टू है ना, 7 इज इक्वल्स टू 7, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इससे दो स्टेटमेंट बनते, 7 इज लेस देन 7 और 7 इक्वल्स टू 7, तो और है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो और में क्या आता है, एक भी ट्रू आया तो ट्रू आता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या बन गया, ट्रू बन गया। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, दलील बताओ, नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, 2 x यहाँ पे 2 पुट करो, 8 माइनस 2 6 इज लेस देन और इक्वल टू 7, ट्रू आता, नेक्स्ट पुट करो 3 8 माइनस 3 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7, 5 ये 7 से छोटा है, ट्रू है, वैसे ही सभी के लिए ट्रू आता, लास्ट 7 पुट करो, 7 पुट करो, 7 8 माइनस 7 कितना आता, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो उसके लिए भी ट्रू आ रहा, मतलब सभी के लिए क्या रहा, ट्रू आ रहा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, सभी के लिए ट्रू आ रहा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, सभी के लिए ट्रू आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ रहा, तो अपन लिखेंगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, सभी के लिए, फॉर ईच मतलब हर एक के लिए, हर एक नंबर के लिए जो a से बिलोंग करता है, फॉर ऑल या फिर फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, कॉमा 8 माइनस एक्स, हमारा स्टेटमेंट क्या था, 8 माइनस, इक्वेशन क्या था, 8 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7 इज ट्रू, तो देयरफॉर फिर से क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, कहेंगे एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, ठीक है। हाँ एक बात मैं बताता, देखो इधर और एक बात बताता, ठीक है, पहला क्वेश्चन में देखो x माइनस 4 इक्वल टू 3, ये ओपन स्टेटमेंट था, मान लो ये आगे कुछ भी नहीं रहता था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट, ये नहीं रहता था, सिर्फ इतना ही रहता था, x माइनस 4 इक्वल टू 3, तो ये ओपन स्टेटमेंट था, तो ओपन स्टेटमेंट को, ठीक है, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बता सकते, ये ओपन सेंटेंस रहता था, तो ओपन सेंटेंस बिकम्स स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट बन सकता इफ वी यूज क्वांटिफायर, ये ओपन सेंटेंस था, इसमें अगर अपन क्वांटिफायर यूज करेंगे तो ये क्या बन जाता, स्टेटमेंट बन जाता। सेकंड वाला भी देखो, ये सिर्फ इतना ही देखो, अगर मान लो ये नहीं रहता था, सिर्फ इतना ही रहता था, तो ये क्या था, ओपन सेंटेंस था, क्योंकि x है, ठीक है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि x है ऐसा नहीं, बट ये कंडीशन कुछ x की वैल्यू देकर नहीं थी ना, इसलिए ओपन क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, तो अभी क्या बन गया, ये स्टेटमेंट बन गया, क्यों, क्योंकि अपन, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर यूज किए इसलिए, तो क्या बोलेंगे, ओपन ए सेंटेंस बिकम स्टेटमेंट इफ वी यूज क्वांटिफायर इन इट, अगर अपन क्वांटिफायर यूज करेंगे तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ठीक है, वैसे थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला,
फोर्थ वाला क्या बोल रहा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए में कम से कम एक तो भी ऐसा नंबर है जिसके लिए सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू रखने के ऊपर रखने के बाद ये 16 आता है बोलते हैं। कम से कम एक तो भी, देयर एग्जिस्ट बोल रहा ना, तो कम से कम एक तो भी ऐसा नंबर है। अगर कम से कम एक तो भी ऐसा नंबर होगा तो स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो चेक करो कम से कम एक तो भी नंबर ऐसा है क्या। तो 1 पुट करके देखो, इसकी जगह पे x की जगह पे 1 पुट करो, a का पहला 1 है, 1 पुट करो, 1 प्लस 8 9 होता, 9 इक्वल्स टू 16 फॉल्स आता। 2 पुट करो, 2 प्लस 8 10 इक्वल्स टू 16 होता, फॉल्स आ रहा। लास्ट पुट करके देखो बड़ा वाला नंबर 7 पुट करो, 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15 होता, 15 इक्वल्स टू 16 बरोबर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो किसी एक के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं आ रहा। देखो 1 से स्टार्ट किए सभी नंबर इधर पुट करके देखो एक जगह पे, किसी के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं आ रहा। और ये क्या बोल रहा था, कम से कम एक तो भी नंबर ऐसा होगा जिसके लिए ट्रू आ रहा, बट वैसा नहीं है, एक भी नंबर ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे देयर इज नो x इन a। ठीक है, a में ऐसा एक भी नंबर नहीं है विच सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन क्या था, x प्लस 8 इक्वल्स टू 16। देयरफॉर क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। ठीक है, ये तो आप लोग लिख लेंगे। तो इस टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट बुक सॉल्व या फिर एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं थोड़ा ये फास्ट में पढ़ा था क्योंकि अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे। तो क्या पढ़ रहा क्वेश्चन फिर से, ए देकर है, इफ a इक्वल्स टू 3 5 7 9 11 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, ये 1 2 3, ठीक है, और भी है वो नेक्स्ट पेज पे, 1 2 3 सब क्वेश्चन और 3 4 सब क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे। तो क्या बोल रहा पढ़ो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, कम से कम एक तो भी x ऐसा है बोलते हैं, कम से कम a में एक तो भी नंबर ऐसा है जिसके लिए ये ट्रू आ जाए। तो ये ट्रू आता क्या, देखो 3 पुट करो, 3 माइनस 8 कितना आता, -5, 3 माइनस 8 कितना आता, -5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है। नेक्स्ट 5 पुट करो, 5 माइनस 8 क्या आता, ठीक है, तो 1 के बराबर में नहीं आता। वैसे कौन आता 1 के बराबर में, 9 आता, 9 माइनस 8 1 आ सकता, तो 9 है क्या, है 9, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो एक स्टेटमेंट क्या आ जाता, ट्रू आ जाता। तो कम से कम एक तो नंबर ऐसा है क्या, है, तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, अपन लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 9, ठीक है किसके लिए, x की वैल्यू 9 रखने के बाद में x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 बिकम्स ट्रू, या फिर सेटिस्फाई बिकम्स ट्रू। शॉर्टकट में जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, या फिर पुरानी मेथड क्या लिखी थी अपन, फॉर x इक्वल्स टू 9, फॉर x इक्वल्स टू 9 सेटिस्फाई किसको सेटिस्फाई कर रहा, सेटिस्फाई इक्वेशन x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ठीक है, शॉर्टकट में आप लोग बरोबर लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, हाँ, सेकंड क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सभी के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a में जितने भी नंबर है सभी के लिए x स्क्वायर प्लस x ये इवन नंबर आता है बोलते हैं। कौन सा नंबर बोल रहा, इवन नंबर आता है। तो पुट करके देखो, सभी के लिए बोले तो सभी के लिए चेक करके देखना पड़ता। अगर सभी के लिए स्टेटमेंट ट्रू आता है, सभी के लिए स्टेटमेंट ट्रू आता है तो ट्रू, बट एक भी नंबर ऐसा मिल गया जिसके लिए फॉल्स आ गया तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स है, या फिर सभी को चेक करके देखेंगे और लिखेंगे फॉल्स, किसके लिए फॉल्स है। बताओ, 3 पुट करो, 3x की जगह पे 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, तो 12 ये इवन नंबर है, सही है। 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 30 भी इवन नंबर है। नेक्स्ट पुट करो 7, तो ऐसा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49 प्लस 7 56 भी इवन नंबर है। ऐसा करके आप सभी पुट करके देखो, 12 भी पुट करके देखो, सभी के लिए स्टेटमेंट क्या आता, ट्रू आता। ठीक है, तो सभी के लिए स्टेटमेंट ट्रू आ रहा, तो अपन लिखेंगे फॉर ईच x belongs to a, for each x belongs to a, x square plus x is an even number। जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, is an even number। ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। therefore given statement is true and its truth value is capital T। ठीक है, सेकंड हो गया, आप लिख लो बरोबर सेकंड। थर्ड बताओ जल्दी बताओ थर्ड। अब आपको आइडिया आ गई होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। देयर एग्जिस्ट x belongs to a, कम से कम एक तो नंबर इधर ऐसा है बोलते हैं जिसके लिए सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0,
एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करो, 0 से कम आता बोलते, 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर आता क्या कोई तो भी, देखो 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 होता, ठीक है, लेस देन 0 फॉल्स हो जाता, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है, पुट कुछ भी नंबर पुट करो, ठीक है, 11 पुट करो, 11 का स्क्वायर 121, 121 इज लेस देन 0, 121 0 से छोटा है बोलते, फॉल्स आ रहा, तो सभी के लिए ये स्टेटमेंट आता फॉल्स। या कोई अच्छा स्टूडेंट है वो देख के ही बता देता सर ये तो नेगेटिव नंबर आने को ना, और किसका भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा क्या है, ठीक है। देखो 3 पुट करो, 3 पुट करो, क्या बोल रहा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज लेस देन 0, ठीक है, तो क्या रहा, फॉल्स आ रहा, पहले इसके लिए फॉल्स आ रहा। सेकंड 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज लेस देन 0, इसके लिए भी फॉल्स आ रहा। 7 पुट करो, 7 का स्क्वायर 49 लेस देन 0, उसके लिए भी फॉल्स आ रहा। वैसे सभी नंबर पुट करो, लास्ट पुट करो, 12 का स्क्वायर 144 इज लेस देन 0, उसके लिए भी क्या रहा, फॉल्स आ रहा, तो सभी के लिए क्या रहा, फॉल्स आ रहा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं देयर इज, ठीक है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू a, ऐसा कोई नंबर नहीं है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू a विच सेटिस्फाई, जो इसको सेटिस्फाई कर सके, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर सके, देयरफॉर क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F, ऐसे करके वो उसका, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पांचवा छठा उसी का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का 4th वाला 5th वाला और 6th वाला, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये आप खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डुअल्स, ठीक है। तो डुअल्स एकदम सिंपल सा टॉपिक है डुअल्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट को एक दूसरे का डुअल बोल सकते हैं, देखो टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर, दो स्टेटमेंट को, दो कंपाउंड स्टेटमेंट को एक दूसरे का डुअल बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बाय इंटरचेंजिंग और बाय एंड, या फिर एंड बाय और, या फिर टी बाय सी एंड सी बाय टी, टी मतलब टोटोलॉजी, सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है पी और Q एंड R, तो इसका डुअल क्या था, इसका डुअल क्या था, तो इसका डुअल देखो, इसका डुअल मतलब क्या होता, एंड को और से रिप्रेजेंट, मैं इस तरह और लगा देता आगे, ठीक है, और आगे लगा देता मैं एंड टी, ठीक है। तो इसका डुअल क्या था, इसका डुअल मतलब क्या करना है, एंड को और से या फिर, ठीक है, और को एंड से या फिर एंड को और से रिप्लेस करना है, टी को सी से या फिर सी को टी से रिप्लेस करना है, बताओ इधर एंड और टी है, क्या है, देखो एंड और टी है, तो रिप्लेस कर दो, बाकी सेम पी, और का क्या आएगा एंड, क्यू एंड का क्या आएगा और आर, फिर से एंड का क्या आएगा और टी का क्या था सी, तो ये एक दूसरे के डुअल हो गए। तो स्टेटमेंट 1 देखे था, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया उसका डुअल, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के डुअल हो गए, क्यों एक दूसरे के डुअल हो गए, क्योंकि अपन एंड को और से रिप्लेस कर दिए, या फिर और को एंड से रिप्लेस कर दिए, और टी को सी से रिप्लेस कर दिए, किसको किसको रिप्लेस करना है, और को एंड से या फिर एंड को और से, ठीक है, डबल इंप्लाइज नहीं है, इसका मतलब रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस, इधर इसका मतलब रिप्लेस हो गया, या फिर पूरा लिख देता मैं एंड रिप्लेस बाय, और रिप्लेस बाय एंड रिप्लेस बाय और, या फिर टी रिप्लेस बाय सी, टोटोलॉजी इज रिप्लेस बाय कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सभी फॉल्स इज रिप्लेस बाय टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब सभी ट्रू, तो सिंपल सा है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड इसका कैसा आएगा बताओ, negation of P and Q is logically equivalent to negation P और negation Q। ये मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट देकर है, आपको इसका डुअल निकालना है, डुअल, तो इट्स डुअल इज, इसका डुअल क्या आएगा, तो डुअल में देखो नेगेशन चेंज नहीं होता, डुअल में सिर्फ दो ही बातें चेंज होती, एंड का और का एंड, या फिर टी का सी, सी का टी, ठीक है, नेगेशन चेंज नहीं होता, ठीक है, नेगेशन चेंज नहीं होता, याद रखो नेगेशन को चेंज नहीं करना है, ये नोट करके लिख सकते हैं अपन, नोट 1, ठीक है, क्या नेगेशन चेंज नहीं होता, किसमें, डुअल में नेगेशन चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है, इधर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आएगा, नेगेशन का नेगेशन एज इट इज, सिर्फ एंड और को रिप्लेस करना है, टी और सी को, तो और है क्या, एंड है, देखो इधर एंड, तो पी एंड का क्या हो जाता और क्यू, इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू, ठीक है, नेगेशन पी और का क्या करना है एंड नेगेशन क्यू। अब बोलेंगे सर हम डुअल क्यों पढ़ रहे हैं, तो डुअल जैसा आप जब आप बुलियन अलजेब्रा को प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना, तब आपको एक दूसरे का डुअल पता होना, ठीक है, ये जो काम कर रहा है वही काम ये कर रहा है, ऐसा भी इसका मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों भी लॉजिकल, मतलब ये इसका जो, या फिर, ठीक है,
आप जब भी वेक्टर हायर स्टडीज में जाके, ठीक है, बीएससी इंजीनियरिंग में जाके हायर स्टडीज में वेक्टर पढ़ेंगे या बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तब आपको इसका अच्छे से मीनिंग समझेंगे डुअल, ठीक है, क्यों कर रहे करके हम अभी अपने को क्या है, अभी अपना जो सिलेबस है उसमें सिर्फ डुअल फाइंड करना है और उसको छोड़ देना है, फिर आगे चल के हायर स्टडीज में जाके आपको डुअल का यूज करना है। अभी 12th में क्या करना है, सिर्फ डुअल निकालना सीखना है, उसका मीनिंग नहीं देकर, ठीक है। तो डुअल कैसा निकालते हैं, एंड को और से या फिर और को एंड से रिप्लेस कर दो। एक बात याद रखना है, नेगेशन चेंज नहीं होता, नेगेशन चेंज नहीं होता। और दूसरा, डुअल ऑफ डुअल, डुअल ऑफ डुअल इज स्टेटमेंट इटसेल्फ। दो बार डुअल कर ले तो वही आ जाता है, इसका मतलब दो बार डुअल करो वही आ जाता, डुअल ऑफ डुअल, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट था, इसका मैंने पहली बार डुअल किया, दूसरी बार डुअल करूंगा तो वही स्टेटमेंट आता, वही स्टेटमेंट आता। बताओ इसका डुअल करो, नेगेशन ऑफ पी, और का क्या करना है एंड क्यू, नेगेशन पी, एंड का क्या करना है और नेगेशन क्यू, तो वही स्टेटमेंट आ गया। देखो वही स्टेटमेंट आ गया। देखो दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, ये वाला राइट फर्स्ट राइट और ये थर्ड ये सेकंड राइट, दोनों में क्या हो गया स्टेटमेंट, दोनों में क्या हो गया सेम हो गए। मतलब दो बार डुअल निकालो तो वही आने वाला है ना रे, दो बार डुअल निकालो, पहली बार डुअल निकाले फिर दूसरी बार डुअल निकाले तो वही आ जाता क्वेश्चन, ठीक है। हाँ एकदम सिंपल सा है डुअल, एकदम सिंपल सा है, बस ये दो नोट आपको याद होना, ठीक है। ये पहली नोट तो काम की है, नेगेशन चेंज नहीं होता, इतना याद रखना है। तो बताओ फिर से, डुअल किसको डुअल बोलेंगे, टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर, दो स्टेटमेंट को एक दूसरे के डुअल बोलेंगे कब, इफ वन कैन बी ऑब्टेन, एक को, ठीक है, ऑब्टेन करेंगे कैसे, फ्रॉम अदर बाय इंटरचेंजिंग, किसको क्या इंटरचेंज करेंगे, और को एंड से या फिर एंड को और से, या फिर टी को सी से, स्मॉल टी को स्मॉल सी से, स्मॉल सी को स्मॉल टी से। टी मतलब टोटोलॉजी, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और उसका उल्टा क्या रहता, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सभी फॉल्स, टोटोलॉजी मतलब सभी ट्रू। तो ये हो गया उसके एग्जाम्पल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, ये टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन है, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या निकालना है, डुअल निकालना है, डुअल। राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितना सिंपल है, देखो इसका डुअल क्या आएगा, सॉल्यूशन या फिर आंसर बोलो, डुअल क्या आएगा इसका, डुअल क्या करना है, डुअल में एंड को और को एंड से रिप्लेस करना है, और टी को सी से या सी को टी से रिप्लेस करना है। बताओ क्या आएगा, पी एंड का और क्यू, उसके बाद में इसका एंड आर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका डुअल क्या आएगा, डुअल स्मॉल टी है तो स्मॉल सी, और का एंड पी, और का एंड क्यू, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, क्या करना है सबको याद है, डुअल में एंड का और का एंड, ठीक है। क्या पी एंड का और, नेगेशन को एज इट इज रखना है, और का एंड, फिर पी एंड क्यू का, पी और क्यू जैसे के ब्रैकेट वैसे ही रखने हैं, और का एंड नेगेशन आर, सिर्फ दो ही चीजों को चेंज करना है, एंड को और को एंड, टी को सी, सी को टी, ठीक है। इधर क्या आएगा, डुअल क्या आएगा, डुअल पी एंड क्यू, एंड का और, टी का सी, टी का सी। इधर क्या आएगा, इधर बताओ, पी और का एंड क्यू, और का एंड आर, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन जैसे का वैसा ही रहता, पी और का एंड क्यू एंड आर, तो ऐसा करके, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई कर ले सकते हैं। ये बता दो एक बार, ये क्या था, इसका डुअल क्या था, क्वेश्चन है डुअल निकालो, पी और का, सॉरी एंड का और टी का सी, और का सॉरी और का एंड स्मॉल सी का स्मॉल टी, एंड का, ठीक है। ये फिर से लिखता मैं, क्या आएगा, डुअल पी एंड का और स्मॉल टी का स्मॉल सी, दो ही चीजों को चेंज करना है, एंड को और से, और को एंड से, टी को सी से, सी को टी से, और का एंड सी का टी, एंड का और नेगेशन की, नेगेशन को हाथ नहीं लगाना है, याद रखो, नेगेशन जैसे का वैसा लिखना है। तो ये डुअल है, ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक था डुअल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 10 क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना है, एकदम सिंपल है, छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन है इसके। अभी अपन आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं लॉजिक का भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ किसका, इम्प्लीकेशन का। किसी का भी कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव नहीं निकाल सकते, इम्प्लीकेशन का निकाल सकते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन ने क्या, जो हम इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं वो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट है, इफ एक स्टेटमेंट है, इफ, ठीक, कुछ स्टेटमेंट है, मान लो P देन Q, अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा,
इफ पी देन क्यू, ठीक है। तो इसका कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, या फिर इसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, पी इंप्लाइज क्यू। इसका मतलब क्या होता है, इफ पी देन क्यू। तो इसका कॉन्वर्स मतलब क्या होता है देखो, ठीक है, किसका, पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्वर्स, कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स मतलब होता है उसको उल्टा बोलो, इसको क्या करो, उल्टा बोलो। उल्टा मतलब पी इंप्लाइज क्यू था तो क्यू इंप्लाइज पी बोलो, मतलब पहले क्यू, इफ क्यू देन पी ऐसा बोलना है, इफ क्यू देन पी ऐसा बोलना है। तो एक कॉन्वर्स काम में कहा था, तो मान लो मैं कोई एक स्टेटमेंट बोल दिया इफ देन का यूज करके, और मैं बोलूंगा कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब उसको उल्टा बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा उसका मतलब, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब उल्टा सही नहीं है। या फिर मैं बोलूंगा एक स्टेटमेंट बोलूंगा इफ, कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा पी देन क्यू, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। मैं बोलूंगा इसका कॉन्वर्स भी सही है, कॉन्वर्स मतलब उसका उल्टा बोलो तो भी सही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब उल्टा करके बोलो। उसके बाद में आता इनवर्स, कॉन्वर्स के बाद में बोलते हैं हम लोग इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, जो भी अपना मेन स्टेटमेंट था, मेन स्टेटमेंट यही, इसका ही कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव करना है। इनवर्स मतलब उसको दोनों भी साइड नेगेशन लगा के बोलो, ये दोनों भी साइड नेगेशन लगा के बोलो, तो क्या आएगा, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। किसका करना है, इंप्लीकेशन का, जो मेन स्टेटमेंट था उसका ही। कॉन्वर्स को अब हाथ लगा के उल्टा नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ ये पी इंप्लाइज क्यू जो भी स्टेटमेंट था उसको दोनों साइड नेगेशन लगाना है, उसको बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो किसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये जो पी इंप्लाइज क्यू देखे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब होता है उल्टा करके निगेशन दो, उल्टा करके निगेशन दो। ये पी इंप्लाइज क्यू था, इसका उल्टा क्या था, क्यू इंप्लाइज पी, और दोनों भी साइड निगेशन दो, उल्टा करके निगेशन दो। हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, उल्टा करके निगेशन दो, उल्टा करके निगेशन दो, ठीक है। तो बताओ, ये इंग्लिश में काम में आते हैं। किसी मान लो आपको कोई ने इफ पी देन क्यू ऐसा कोई स्टेटमेंट बोल दिया, उसका इनवर्स बोल रहा हो, तो उसका इनवर्स मतलब दोनों की साइड नेगेशन लगा के बोलना है। उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पी इंप्लाइज क्यू था, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उसको उल्टा करो और दोनों साइड नेगेशन लगा दो, ठीक है। और कॉन्वर्स मतलब उसको उल्टा करके बोलो, उसको क्या करो, उल्टा करके बोलो। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता, वो एग्जांपल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता, एग्जांपल क्या लगेगा देखो, इफ ए फंक्शन इज, ध्यान दो सब लोग, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। मान लो ये एक स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग नहीं समझना है अपने को, बस उल्टा सीधा जो भी बोला वो करना है। तो क्वेश्चन है इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालो। तो अपन बोलेंगे लेट, मान लो पी अपन पहले स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, इफ के बाद वाला कौन सा स्टेटमेंट है, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो अपन बोलेंगे ए फंक्शन इज, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब जिसका डेरिवेटिव अपन निकाल सकते हैं, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। उसके बाद में क्यू किसको लेंगे, क्यू, क्यू सेकंड देन के बाद वाला है, इफ, और ये देन के बाद वाला क्या है, इट इज कंटिन्यूअस। इंग्लिश में देखो सेकंड स्टेटमेंट जब भी यूज करते हैं, इट के जगह पे जो भी फंक्शन था, जो भी नाउन था उसकी जगह पे इट यूज करते, इट। अगर ये लड़का रहता था तो ही यूज करते थे, फंक्शन लड़की रहती थी तो शी यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अपने को जेंडर नहीं पता इसलिए इट यूज कर रहे। लेकिन इट का मतलब क्या था, इट इज कंटिन्यूअस बोलने से अच्छा इट मतलब कौन है, फंक्शन, तो अपन बोलेंगे ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके मैं 5-6 क्वेश्चन लेता, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान दो, समझ में आता। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, कॉन्वर्स, ठीक है। हाँ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या था, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू आता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, पी इंप्लाइज क्यू आता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कॉन्वर्स, सबसे पहले निकालो बोला अपने को कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स कैसा निकालेंगे, कॉन्वर्स मतलब क्या था, उल्टा, उल्टा, कॉन्वर्स मतलब क्या था, उल्टा, उल्टा मतलब क्यू इंप्लाइज पी, कॉन्वर्स मतलब उल्टा। तो इसका मतलब दैट मीन्स कैसा लिखेंगे, क्यू इंप्लाइज पी। पहले क्या बोलेंगे, इफ, इफ इंप्लाइज का मतलब इफ देन होता है, इंप्लाइज का मतलब इफ देन। इफ पहले क्यू बोलना है, क्यू स्टेटमेंट कौन है, देखो क्यू स्टेटमेंट कौन है, क्यू स्टेटमेंट है ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैं बोलूंगा इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फिर इंप्लाइज पी बोलना है, मतलब देन लगा क्या बोलना है, पी वाला स्टेटमेंट क्या है, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो फिर से ए फंक्शन यूज ना करके मैं क्या यूज करूंगा, इट यूज करूंगा, इट इज डिफरेंशिएबल। तो मेरे को लिखने दो, आपको समझ में आता क्या लिख रहा है, देखो मैं इफ पहले क्यू, क्यू मतलब कौन है, ए फंक्शन इज, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देन क्या बोलेंगे आगे देन, ठीक है। अब किसको बोलना है, पी को बोलना है। पी कौन है, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, डबल से यूज करने से अच्छा ए फंक्शन वर्ड डबल से यूज करने से अच्छा इट यूज करेंगे। इट इज, क्यू कौन था, डिफरेंशिएबल था, तो इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये हमारा हो गया कॉन्वर्स। पहले नंबर पे निकाले कॉन्वर्स। मान लो सेकंड नंबर पे आपको निकालने के लिए बोला इनवर्स, लाइन से पूछते हैं कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्वर्स। तो इनवर्स मतलब क्या होता, तो इनवर्स मतलब क्या होता, देखो इनवर्स मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब जो भी पुराना स्टेटमेंट था पी इम्प्लाइज क्यू, उसको दोनों साइड नेगेशन लगा के बोलना है। जो भी अपना पुराना स्टेटमेंट था पी इम्प्लाइज क्यू, जो भी गिवन स्टेटमेंट था उसको दोनों साइड नेगेशन लगा के बोलना है। तो क्या आएगा इधर, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो इसके लिए कुछ करना नहीं, अपना जो मेन स्टेटमेंट था जाने का। मेन स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या था, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, तो दोनों को भी नेगेशन लगाना है। तो इधर टू बी का फॉर्म समझता, इज एम और वाज वेयर वैसा कुछ है, क्या है, इज है, तो इसके बाद नॉट लगता, तो क्या हो जाएगा, इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो जो भी अपना पी इम्प्लाइज क्यू था दोनों भी साइड सिर्फ नेगेशन लगा के बोलना है, तो इनवर्स हो जाता। तो बताओ क्या होता, डेट मीन्स क्या होगा, इफ ए फंक्शन इज, जल्दी बताओ, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, आगे बोलो आगे, देन इट इज, देन क्या है, पढ़ो क्या था, इफ ए फंक्शन इज नॉट लगा दिया, नॉट डिफरेंशिएबल, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, देन लिखो आगे, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, बहुत सारे हम ऐसे वाले स्टेटमेंट लेने वाले, आपको अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाती है। ठीक है, थर्ड वाला क्या निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसका निकालना है, ये तीनों भी जो भी निकालना था, जो भी मेन स्टेटमेंट था उसका निकालना है। मेन स्टेटमेंट क्या था अपना, पी इम्प्लाइज क्यू था, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता, देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता, उल्टा करके दोनों भी साइड नेगेशन दे दो। पी इम्प्लाइज क्यू था उसको उल्टा करो, क्यू इम्प्लाइज पी होता है और दोनों साइड नेगेशन दे दो। ठीक है, तो दोनों साइड नेगेशन दे दो। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इतना सब नहीं करते हो बैठने का, याद ऐसा रखने का, बट करना क्या, देखो कॉन्वर्स में हमने उल्टा किया था, कॉन्वर्स में हमने उल्टा किया था, बस उसको ही नेगेशन लगाना है। देखो कॉन्वर्स में हमने उल्टा किया था, क्यू इम्प्लाइज पी, उसको दोनों साइड नेगेशन लगाना है। तो ये हमारा जो भी कॉन्वर्स वाला स्टेटमेंट था, इसको दोनों साइड नेगेशन लगा दो। तो कहाँ लगाएंगे नेगेशन, इसके बाद नेगेशन लगाते। तो बोलो, इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ठीक है, दैट मीन्स बताओ जल्दी, जो भी कॉन्वर्स बनाए थे उसको दोनों साइड नेगेशन लगा दो, हो जाता। क्या बोलेंगे, इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, किसका, ये वाले मेन स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ऐसे वाले मैं 5-6 एग्जांपल लेने वाला हूं, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता। ठीक है, तो याद रखो, पी इम्प्लाइज क्यू हमारा स्टेटमेंट था, कॉन्वर्स मतलब क्या करना, उल्टा करना, इनवर्स मतलब जो भी मेन स्टेटमेंट था उसको दोनों साइड नेगेशन लगाना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब जो भी मेन स्टेटमेंट था उसको उल्टा करके नेगेशन लगाना। उल्टा करो, पी इम्प्लाइज क्यू था, उल्टा क्यू इम्प्लाइज पी, और दोनों साइड नेगेशन लगाना। तो लिखते समय ऐसा लिखेंगे, बट करना क्या है, जो भी कॉन्वर्स था उसको दोनों साइड नेगेशन लगा दो, शॉर्टकट याद रखने के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपल क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल मिक्स है, बस सेकंड वाला सॉल्व करा। सेकंड वाला क्या है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। इफ और देन, देखो इफ और देन, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस। तो अपन पहले सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं, सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या लिखेंगे, लेट पी मतलब क्या हो रहा, पहला स्टेटमेंट सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, बरोबर थोड़ा इंग्लिश समझ में आने को ना इधर एस बरोबर लगाओ। ठीक है, क्यों, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, एस बरोबर लगाओ इंक्रीजेस। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता, सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या था सिंबॉलिक फॉर्म, P इम्प्लाइज Q। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉन्वर्स। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, मान लो अपना स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, कॉन्वर्स मतलब क्या होता, कॉन्वर्स मतलब उल्टा करना, उल्टा मतलब Q इम्प्लाइज P। बताओ इनवर्स मतलब क्या होता, इनवर्स मतलब जो भी मेन स्टेटमेंट था उसको दोनों साइड नेगेशन लगा दो। मेन स्टेटमेंट था P इम्प्लाइज Q,
तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। बताओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा करके नेगेशन दो, उल्टा करो P इंप्लाइज Q का उल्टा, Q इंप्लाइज P और दोनों साइड क्या लगा दो? नेगेशन, उल्टा करके नेगेशन। तो कॉन्वर्स निकालेंगे, उसको दोनों साइड नेगेशन लगा देंगे तो हो जाता। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब उल्टा बोलना है स्टेटमेंट। पहले क्या बोलना है? Q बोलना है। इफ कॉन्वर्स, ठीक है, इधर लिख देता मैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब क्या होता है? Q इंप्लाइज P। दैट मीन्स अब स्टेटमेंट लिखो क्या था? दैट मीन्स उल्टा बोलना है। पहले क्या बोलना है? इफ पहले Q बोलना है। Q कौन है? प्रेशर इंक्रीजेस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन क्या बोले? इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन P के बाद में क्या बोलना है? Q को बोलना है Q। ठीक है, Q कौन है? सॉरी, पहले Q को बोलना है, बाद में P को बोलना है। पहले Q बोले, Q कौन था? प्रेशर इंक्रीजेस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन अब किसको बोलना है? P को बोलना है। देखो इधर, अब किसको बोलना है? P को बोलना है। P क्या है? सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो लिख देता मैं इधर सरफेस, मेरे पास जगह नहीं है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। आप पूरा लिखो। क्या था ये? कॉन्वर्स। ठीक है, अब बताओ इनवर्स। इनवर्स कैसा निकालते हैं? इनवर्स, ठीक है, क्या बोले? इनवर्स देखो इधर, दोनों भी साइड नेगेशन दे दो। P इंप्लाइज Q था, इसको दोनों साइड नेगेशन दे दो। मतलब अपना जो भी मेन स्टेटमेंट था ये वाला, इसको दोनों साइड नेगेशन दे दो। बट नेगेशन देते समय इधर ध्यान दो, इधर इज हमारा वाज वेयर की है क्या? नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये जो वर्ब है ना, वर्ब, ठीक है, डिक्रीजेस है, इधर एस एक्स्ट्रा लग के, तो इधर नॉट लगाते समय क्या करना पड़ता? डज नॉट आता, डज नॉट। अगर इधर एस नहीं रहता था तो डू नॉट आता था, और इधर डिक्रीज ई डी रहता था, ई डी, तो डी डंट आता था, डी डंट। तो इंग्लिश के कंसेप्ट है वो। तो बताओ दोनों साइड नेगेशन लगा दो, क्या आता? इनवर्स आएगा। इफ पढ़ो स्टेटमेंट क्या था? सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो क्या आएगा? इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। क्या आएगा? सिर्फ इंक्रीज आएगा, एस नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी, लिखे लिखेंगे। इफ, ठीक है, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर क्या आएगा? डज नॉट इंक्रीजेज नहीं आएगा, याद रखो, क्या आएगा? ओनली इंक्रीज आएगा। ठीक है, लास्ट कॉन्वर्स। इनवर्स के बाद में कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बताओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसा निकालते हैं? उल्टा करके नेगेशन देना है, उल्टा करके नेगेशन, उल्टा P इंप्लाइज Q का उल्टा, Q इंप्लाइज P, और दोनों पे साइड नेगेशन। तो दैट मीन्स बताओ क्या था ये? दैट मीन्स क्या था? तो कैसा है कि नेगेशन क्यों इंप्लाइज P, तो P इंप्लाइज Q का निकालना है, उल्टा करके नेगेशन लगाना है। तो कॉन्वर्स में हमने उल्टा किया था, तो बस नेगेशन लगाना है, तो कॉन्वर्स को नेगेशन लगा दो। कॉन्वर्स क्या है? इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो क्या आएगा? नेगेशन लगाना है दोनों भी साइड। इफ प्रेशर, इधर एस है ना, तो इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया, इधर भी एस है, तो क्या आएगा? डज नॉट डिक्रीज। क्या आएगा? इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। तो क्या आएगा? इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया, शॉर्टकट में लिख रहा, आपको पूरा लिखना है, डज नॉट डिक्रीज, डज नॉट डिक्रीज। तो ऐसा करके था। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड वाला आपको ट्राई करना है। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट क्या डिफरेंस था? पहले स्टेटमेंट में इफ फंक्शन वर्ड यूज हुआ, फिर से फंक्शन वर्ड यूज हुआ था, इसलिए इट आया था, इट। लेकिन इधर सरफेस एरिया है और नेक्स्ट इसमें प्रेशर है, तो इधर इट विट लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला बे सिंपल ये बताओ क्या करेंगे। देखो इस फोर्थ वाले स्टेटमेंट में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि क्या है? इफ एक्स इज लेस देन वाई, ये पहला स्टेटमेंट है, देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। कंफ्यूज कहाँ होते हैं? ये वाला ब्रैकेट में एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स और वाई इधर जो भी लेंगे वो रियल नंबर लेंगे। रियल मतलब जो भी अपने को नंबर पता है, सब इमेजिनरी को छोड़ के। तो ये अपने कुछ भी काम का नहीं है, इतना पार्ट कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन होता, ये भूल जाओ इसको, बट एग्जाम में देकर रहता है ऐसा, और इसको नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, बताओ लेट P मतलब क्या लेंगे? लेट P मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? x इज लेस देन y। लेट Q मतलब क्या है? सेकंड स्टेटमेंट x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या था? सिंबॉलिक फॉर्म क्या था? जल्दी बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म आता P इंप्लाइज Q।
इफ पी देन क्यू मतलब पी इंप्लाइज क्यू। तो बताओ इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब उल्टा करके बोलो, उल्टा बोलो। कॉन्वर्स मतलब क्या बोलेंगे, पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्वर्स मतलब क्यू इंप्लाइज पी। दैट मीन्स क्या आएगा, उल्टा करके बोलो, उल्टा। पहले क्या बोलेंगे, ये पहले क्यू बोलेंगे, क्यू ये अपना पी है और इसको अपन क्या लिए, क्यू लिए। ठीक है, बताओ पहले क्यू, क्यू मतलब कौन है, इफ लगा के बोलना, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, देन फिर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक्स इज लेस देन वाई, ये पहला स्टेटमेंट कॉन्वर्स। इनवर्स, इनवर्स सबको समझता है इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, दोनों भी साइड निगेशन लगाना है। इनवर्स मतलब दोनों साइड निगेशन लगाना है। तो पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या था, सॉरी इनवर्स मतलब क्या था, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। तो दैट मीन्स क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, बताओ जो भी अपना मेन स्टेटमेंट था उसको दोनों भी साइड निगेशन लगाना है। तो क्या बोलेंगे, इफ एक्स इज लेस देन वाई का निगेशन क्या था, एक्स इज, ठीक है, नॉट लेस देन वाई, देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, ये ऐसा स्टेटमेंट हो गया। या फिर और मैं और एक तरीका बता रहा, देखो क्या लिख सकते हैं हम, पहले एक बात समझ लो, एक्स इज लेस देन वाई का निगेशन, इसका निगेशन क्या था, निगेशन मतलब इसका उल्टा। इसका उल्टा दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है एक्स इज नॉट, ठीक है, एक्स इज लेस देन वाई का एक्स इज नॉट लेस देन वाई। या फिर सेकंड तरीका है, ये जो भी साइन था साइन को उल्टा कर दो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बट साथ में और इक्वल्स टू आता, ये याद रखना है, साथ में क्या था, और इक्वल्स टू आता। ठीक है, अगर इधर और इक्वल्स टू रहता था तो अपन इधर और इक्वल्स टू नहीं देते थे। जैसा कि ऐसा होगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई, तो इसका निगेशन क्या आएगा, तो इसका निगेशन आता एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और इक्वल्स टू था तो और इक्वल्स टू नहीं देने का, अगर नहीं था तो और इक्वल्स टू देने का, और साइन को उल्टा कर देने का। तो बताओ इधर क्या आएगा, तो क्या आएगा, इफ किसको करना है, ये जो मेन स्टेटमेंट है उसको निगेशन लगाना है दोनों साइड। तो एक्स इज लेस देन वाई का निगेशन क्या आएगा, तो आएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई। आगे देन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू आता नीचे में, आपको याद रखना है। कॉन्वर्स, इनवर्स, नेक्स्ट बताओ जल्दी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जल्दी बताओ क्या था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा करके निगेशन लेना है। उल्टा करो, पी इंप्लाइज क्यू का उल्टा, क्यू इंप्लाइज पी, और दोनों साइड निगेशन देना है। तो इसको कैसा करते हैं अपन, कॉन्वर्स में तो अपन उल्टा किए थे, बस उसको क्या कर लगाते हैं, दोनों साइड निगेशन। तो बताओ इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। बताओ पहला तरीका, कॉन्वर्स अपना है, कॉन्वर्स ये है कॉन्वर्स, इसको निगेशन लगाना है। तो एक तो नॉट इक्वल टू साइन लगा दो इधर, और इधर नॉट इक्वल टू साइन लगा दो। बताओ क्या था, इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट, ठीक है, लेस देन वाई स्क्वायर था, नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक्स इज नॉट लेस देन वाई। या फिर और बताओ सेकंड तरीका, बताओ सेकंड तरीका, सेकंड तरीका क्या था, ठीक है, इसका निगेशन क्या था, लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसका निगेशन क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो लिखो if x square is greater than or equals to y square, then x is greater than or equals to 1। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, अब बस दो स्टेटमेंट बच के, जल्दी बताओ इसका क्या आएगा। देखो ये स्टेटमेंट कैसा है, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ इधर आया, इफ द वुमन इन इट, इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। लिटरेट मतलब, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, पढ़ाई करने वाले, नहीं क्या मतलब पढ़े लिखे, सुशिक्षित, शिक्षित। ठीक है, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है, फैमिली पढ़ी लिखी रहेंगी कब, इफ द फैमिली, इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, अगर फैमिली की जो भी महिला है अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो पूरी फैमिली, ठीक है, पढ़ी लिखी बन जाती है, या फिर आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी हो जाती। तो इफ इधर है तो इस स्टेटमेंट को पहले प्रॉपर वे में लिखना है। तो स्टेटमेंट ऐसा है, इफ द वुमन इन इट इज, इन इट मतलब कौन, इन फैमिली, इफ द वुमन इन इट मतलब कौन आएगा इधर, फैमिली, इफ द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट, लिटरेट। फिर आगे देन के बाद में पहला आगे वाला स्टेटमेंट आएगा, ये वाला आएगा, देन ए फैमिली बिकम, देन ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ऐसा करके वो स्टेटमेंट आएगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट। ठीक है, ऐसा करके हमारा स्टेटमेंट आएगा।
तो आपको समझना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्या आया पहला, मतलब क्या लिखे, इफ जो था वहां से स्टार्ट किए, इफ द वुमन इन इट मतलब कौन लिखे, फैमिली, इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, फिर बाद में क्या लिखे, देन ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है। तो बताओ पी एंड क्यू क्या था, पी मतलब क्या आएगा, द फैमिली, सॉरी द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, ये हमारा पी हो जाएगा, पी, और क्यू को हो जाएगा ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्यू, ये हमारा हो जाएगा क्यू। तो बताओ पहले कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, कॉन्वर्स सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब क्या करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा। कॉन्वर्स क्या आएगा, क्यू इम्प्लाइज, पहले लिखेंगे इधर सिंबॉलिक फॉर्म, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, जगह कम, जगह नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू। तो इसका कॉन्वर्स क्या था, क्यू इम्प्लाइज पी। तो उल्टा बोलना आएगा सबको, उल्टा कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उल्टा, ए, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ लगा के बोलना पड़ेगा, तो मैं एक बार लिख देता इधर, ठीक है, एक बार कॉन्वर्स लिख देता तो फिर सब हो जाता, ठीक है। इफ, पहले किसको बोलना है, पहले पी और क्यू, पहले क्यू को बोलना है, क्या है, इफ फैमिली, इफ ए फैमिली, इफ ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, देन वुमन इन, ठीक है। अब फिर से इन के बाद में इट लगा सकते हैं हम, देन वुमन इन इट इज लिटरेट, ठीक है। इधर भी हम फिर से इट लगा सकते थे, इधर इट, देन ए फैमिली बिकम्स, क्या लिखे, इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, देन फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है, चल जाता, देन फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है। तो कॉन्वर्स क्या है, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स लिखे, इफ ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, देन वुमन इन इट इज लिटरेट, ठीक है, कॉन्वर्स, ठीक है। अब बाकी दो तो आप आराम से कर ले सकते हैं। कॉन्वर्स के बाद क्या था, इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या करना है, इनवर्स मतलब जो भी मेन स्टेटमेंट था उसको दोनों साइड निगेशन लगाना है, तो दोनों साइड निगेशन लगाना आएगा आपको। क्या था पहला, इफ द वुमन इन फैमिली, इसके बाद क्या आएगा, इज नॉट लिटरेट, देन ए फैमिली, ठीक है, बिकम से इधर से एस निकालना पड़ेगा, देन फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, डज नॉट बिकम लिटरेट, इधर क्या आएगा, डज नॉट, क्योंकि इधर एस, इनवर्स। और कॉन्ट्रापॉजिटिव तो सिंपल है, ठीक है। कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, जो भी हमने कॉन्वर्स लिखा था उसको निगेशन लगा दो। क्या लिखेंगे, इफ ए फैमिली बिकम से तो नॉट लगाओ, इफ ए फैमिली डज नॉट बिकम, एस है ना, डज नॉट बिकम लिटरेट, देन वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, इज नॉट लिटरेट। ऐसा करके क्या हो जाता है ये वाला, ऐसा करके हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाता, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, या डाइजेस्ट में आप देख ले सकते हैं। लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला अच्छा है, लास्ट वाला अच्छा है, क्या है, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल। तो बताओ लेट पी मतलब क्या होता है, लेट पी मतलब क्या लेंगे, लिखेंगे इट रेन्स, ठीक है, लेट पी मतलब क्या लिखेंगे, इट रेन्स, और क्यू मतलब क्या लिखेंगे, क्यू मतलब क्या है, देखो इधर देन के बाद वाला क्यू है, क्यू क्या है, द मैच विल बी कैंसल, तो क्यू क्या आएगा, देन के बाद में मैच विल बी कैंसल्ड। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या है, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, पी इम्प्लाइज क्यू। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखना है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है तीनों का। तो कॉन्वर्स मतलब क्या होता, कॉन्वर्स मतलब था क्यू इम्प्लाइज पी, दैट मीन्स, बताओ कॉन्वर्स क्या हो जाता तो इफ, पहले किसको बोलना है, क्यू को बोलना है, इफ क्यू क्या आएगा, इफ द भी लगा सकते हैं आगे, मैच के आगे, इफ द मैच, अब विल भी कैंसल है, विल भी ना लिख के बोलेंगे, इज बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे, इफ द मैच इज कैंसल्ड, देन क्या लिखे अपन अभी तक, इफ द मैच इज कैंसल्ड देन इट
रेंज, एस लगाना है याद रखो, रेंज के बाद में एस लगाना है, ठीक है। बस इधर सिर्फ याद क्या रखना है, उधर विल भी क्या आएगा, इधर इज आएगा, इंग्लिश के हिसाब से इधर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। इधर क्या आता, इज आता, तो क्या हो गया, इफ द मैच इज कैंसल, पहले क्यों बोले, इफ द मैच इज कैंसल्ड, इफ द मैच इज कैंसल देन इट रेंज, ठीक है। अब कॉन्वर्स हो गया, बाकी आप आराम से बना ले सकते हैं। सेकंड क्या बनाना है, कॉन्वर्स के बाद इनवर्स, इनवर्स तो सब लोग बना ले सकते हैं। इनवर्स क्या करना है, नेगेशन लगाना है, ठीक है, दोनों भी साइड नेगेशन लगाना है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। तो ये आप लिख ले सकते हैं, मेन स्टेटमेंट में दोनों साइड नेगेशन लगा दो, तो मेन स्टेटमेंट में दोनों साइड नेगेशन लगाए तो बोले तो क्या होता, तो क्या था, इफ इट, ठीक है, देखो रेंज का एस निकालो और इधर डज लगा दो, तो क्या आएगा, इफ इट डज नॉट रेन देन द मैच, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, विल नॉट बी कैंसल, देन द मैच विल नॉट बी कैंसल, इधर डज का डज लगाना है और इधर विल के बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद में लास्ट में क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव उल्टा करके नेगेशन लगाना है, जो भी अपना मेन स्टेटमेंट था, याद रखो सभी कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेन स्टेटमेंट को ही करना है, कॉन्वर्स के बाद इनवर्स, इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसको करना है, मेन स्टेटमेंट को ही करना है। बताओ कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था, उल्टा करो मेन स्टेटमेंट को, P इम्प्लाइज Q का Q इम्प्लाइज P और दोनों साइड नेगेशन लगा दो, तो क्या करेंगे, जो कॉन्वर्स बन गया उसको नेगेशन लगा दो, क्या आएगा, इफ द मैच इज नॉट कैंसल्ड देन इट डज नॉट रेन, एस हटा के डज आया ना तो रेन आएगा, क्या आएगा, इफ द मैच इज नॉट कैंसल्ड देन इट डज नॉट रेन। ऐसा करके ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, अच्छे से हो गया ये सब टॉपिक। तो ऐसा करके ये वीडियो में हमने, ठीक है, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देख लिया, उसके बाद में डुअल सबसे सिंपल टॉपिक, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, किसका, इम्प्लीकेशन का, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और उसके आगे वाला टॉपिक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।